अकाल, सलाम, नमस्ते गाइज एंड आप सबको स्वागत है मेरे चैनल मी फ्लाइंग बर्ड में। सो दिस इज अगेन अ न्यू एपिसोड ऑफ दुबई सीरीज. दिस इज एपिसोड नंबर 7 and today again we are going to explore a new place. But today we are not in Dubai, today we are going right to Abu Dhabi. So Abu Dhabi में जब भी हमारा बात होता है सबसे पहली बात होती है क्या बताइए? इस फेरारी वर्ल्ड. सो गाइज आज हम सुबह सुबह ही दुबई से रवाना हो गए थे एंड वहां से डायरेक्टली हम फेरारी वर्ल्ड में जा रहे हैं. सो फेरारी वर्ल्ड के बाद बहुत सारा प्लान है. आप सब ब्लॉग में बने रहिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा चैनल को. आई होप आप सब ट्रैक देख पा रहे हैं. सो इट्स सो मच एक्साइटमेंट जो है ना वो आप देखिए सामने में जो देख पा रहे हैं दैट इज द फेरारी वर्ल्ड. और पूरा एक एक्साइटमेंट एंड फन वाला ब्लॉग होने वाला है. आप मेक श्योर टू वॉच टिल द एंड. एंड अभी हम फिलहाल जा रहे हैं पार्किंग लॉट की तरफ. सब पूरा डिटेल्स में आप सबको दिखाऊंगी, बस आप सब ब्लॉग में बने रहिए. तो चलिए फिर फेरारी वर्ल्ड में. तो हम पार्किंग लॉट में पहुंच गए हैं एंड एज यू कैन सी इज क्वाइट स्पेशियस. तो अभी सुबह के 11 बज रहे हैं एंड द टाइमिंग्स आर 11 AM टू 11 PM ये खुली रहती है. और अभी 11 ही बज रहे हैं. हम एकदम कट टू कट टाइम पे पहुंचे हैं. तो पार्किंग में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप देख पा रहे हैं काफी स्पेशियस है. और वंस कार पार्क कर दे फिर हम एंटर होंगे अंदर. टिकट काउंटर. अब टिकट के बारे में मैं आपको ब्लॉग के एंड में बता दूंगी बिकॉज टिकट्स हमने प्री बुक करी है. तो इसमें क्या फ़ायदा होता है या क्या है ये मैं आपको ब्लॉग के एंड में पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगी. और फिलहाल अगर आप डायरेक्टली आते हैं तो आपको टिकट यहीं से लेनी होगी बट इसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा पड़ जाएगा. बट किस तरह से आप स्पेंड थोड़ा सा लेस कर सकते हो और सेव कर सकते हो ये मैं आपको ब्लॉग के एंड में बताती हूँ बिकॉज अभी हम एंजॉय करेंगे फेरारी वर्ल्ड. हम भी कहीं वीडियो में आ जाएंगे. हाँ आप लोग तो आएंगे ही, साथ में जा रहे हैं. ये कितनी एक्साइटेड है फेरारी वर्ल्ड में आके. बहुत ज़्यादा. सब सारे राइड एक्सपीरियंस करना है. सारे राइड बिल्कुल, एक भी नहीं छोड़ना है. ठीक है, वाइफ को लेके चलना है. हाँ. सो दिस इज द एंट्री गेट ऑफ फेरारी वर्ल्ड एंड यही वो स्पेस है जहाँ में मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ में फोटोज खींचते हैं. सो आई विल टेक माई कैमरा डाउन एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई क्लिक सम फोटोज हियर एंड देन आई विल मूव ऑन. सो इस तरह का आपको एक मैप मिल जाएगा क्योंकि फेरारी वर्ल्ड इज ऑल्सो वेरी ह्यूज. सो यहाँ में बेसिकली आपको सारे जोन्स का डिटेल्स मिल जाएगा. So this is the Ferrari World store. If you want to purchase any t-shirts or some gadgets, mugs, so these things are available here. You can get it from here. But obviously prices काफ़ी costly होंगे ही. तो अगर इस तरह के souvenir पे आप interested है तो आप यहाँ आके purchase कर सकते हो. सो वी आर इन फेरारी वर्ल्ड गाइस. सो फेरारी का दर्शन ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता. सो घुसते ही सबसे पहले हमारी नज़र जिस पे गई वो है दिस ट्विस्टिंग एंड टर्निंग इस फेरारी कार के शेप में, जहाँ में एक तरफ रेस कार है एंड एक तरफ में नॉर्मल कार है. एंड इसको इस तरह से रोटेटिंग पोजीशन में रखा गया है ताकि इसका पूरा 360 डिग्री व्यू मिले. एंड मैंने काफ़ी सारे इंस्टाग्राम रील देखे हैं जो इसके सामने बहुत लोगों ने काफ़ी रील बनाया. तो हम काफ़ी देर यहाँ में रुके एंड ये फोटोग्राफी एक एरिया था. सो फोटोज वगैरह भी यहाँ में काफ़ी अच्छे आ रहे थे. देन वी मूव टू दिस प्लेस जहाँ में रेस कार को डिस्प्ले किया गया है और बहुत बड़ा स्पेस था. काफ़ी सारे टाइप्स के रेस कार को डिस्प्ले यहाँ में की गई है. तो हमने सोचा इससे पहले कि हम राइड्स वगैरह में जाए तो सबसे पहले जो डिस्प्ले वगैरह है वो सब हम थोड़ा देख ले, देन विल मूव टू द राइड्स. सो गाइज दिस इज अ corner where you can take a virtual ride before you take the original ride. तो यहाँ में फेरारी के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स बताए जा रहे थे. फेरारी का इन्वेंशन कैसे हुआ, कैसे मार्केट में आया था. सो ये एक राइड के थ्रू आपको डिस्क्राइब किया जा रहा था.
There are some who think life doesn't move fast enough. Certainly. And it's at Maranello where these dreams are made real. At Ferrari, we have a proud racing tradition and a constant desire to innovate. But it's the extraordinary people who work here and their endless pursuit of perfection that make our cars like no other car in the world. Sharing the knowledge of the Formula One racing team and using the most sophisticated techno, a scale model is made and tested in the wind tunnel in Maranello. The factory, where natural light, trees and plants help to create the perfect working environment. After the engine has been built in this environment, it's where the famous Ferrari roar is heard for the first time. Nearby, the car's body shell is being built. Ferrari's chosen color. The customer can choose from a range of proposed colors or ask for any color he desires. And it So that's the end of the Ferrari show. काफ़ी लंबी थी एंड मैंने आपको ब्रीफ में दिखाया. तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. So guys, now we are moving towards the world's फास्टेस्ट रोलर कोस्टर राइड जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है फेरारी वर्ल्ड में. एंड मोस्ट ऑफ द पीपल फेरारी वर्ल्ड में आते ही है इस एक्सपीरियंस को ट्राई करने के लिए. आप सबको पता है ये किस तरह की स्पीड में होता है. हम सबका एड्रेनल रश कंप्लीटली हाई है. एक्साइटमेंट लेवल पूरा मतलब किस तरह 100% है. बट इन द सेम वे काफ़ी नर्वसनेस हो रही है बिकॉज इसका स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होता है. इट्स अराउंड 240 किलोमीटर पर आवर. एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ये स्टार्ट होती है एंड ख़त्म हो जाती है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ में कोई भी कैमरा या मोबाइल कुछ भी अलाउड नहीं है आपके साथ. आप लेके जा नहीं सकते कोई भी राइड में. और इस राइड में तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर आप लेके भी जाते हो तो एंड ऑफ द राइड जब आप उतरेंगे तो आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा. इट इज़ दैट फास्ट. सो हम अपना कैमरा, मोबाइल, जो भी डिवाइसेस है, बैग्स, कुछ भी आप नहीं रख सकते. कोई भी ज्वेलरीज, वॉच, सब कुछ खोल देना पड़ता है. एंड ये सब रख के एंड दिस इज़ द कॉरिडोर. यहाँ में खड़े होके आप राइड को देख सकते हैं. बट राइड चढ़ने के लिए आपको इसके नीचे वाले फ्लोर में जानी होती है. तो मैं यहाँ में आई हूँ ताकि किसी को मेरा कैमरा दे सकूँ. It's not too windy. It's not windy, it's fast. We are doing चलो एक्सपीरियंस बताओ वर्ल्ड फास्टेस्ट राइड का. थ्रिलिंग. थ्रिलिंग मतलब कितना घबराहट हुआ, किस लेवल का घबराहट हो रहा था? नंबर 1 ना. और चढ़ना है? डन. चढ़ना तो खैर मुझे भी नहीं है बिल्कुल भी बिकॉज इट वॉज सो डेंजरस. मतलब अब मैं बता नहीं सकती. मैं आधे से ज़्यादा टाइम मैंने आइज़ क्लोज करके रखे थे. 50% टाइम पे मैंने आइज़ क्लोज करके रखा था. अभी मुझे अफसोस हो रहा है, मुझे आइज़ ओपन रखना चाहिए था. बट स्टिल उस वक्त समझ में नहीं आया था. इतना डर लग गया था जो मैंने आइज़ क्लोज करके रखा था. पूरा एक्सपीरियंस आइज़ क्लोज में ही हुआ. एंड आई मीन इट वॉज सो थ्रिलिंग. बिफोर कमिंग हियर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं और एक बार ट्राई करूँ, 2-3 बार ट्राई करूँगी. बट बिल्कुल भी नहीं. एक बार ट्राई किया, दैट्स एनफ. आई एम नॉट गोइंग टू डू इट अगेन फॉर श्योर. सो फास्टेस्ट रोलर कोस्टर से निकल के हम एक इस तरह के थिएटर जैसा एक बना हुआ था, यहाँ आ गए थे हम. एंड ये एक बेसिकली अगेन एक वर्चुअल रोलर कोस्टर राइड है जहाँ में ये चेयर में आप बैठ जाने के बाद
ये जो चेयर है ना वो अपलिफ्ट हो जाता है ऊपर के तरफ, एंड देन इट स्टार्ट्स मूविंग चेयर हियर एंड देयर, वो मूव करना शुरू होता है। एंड आपके सामने जो आप स्क्रीन देख रहे हैं तो वो स्क्रीन में वो रोलर कोस्टर का व्यू होता है। तो यहाँ राइड्स की कोई कमी नहीं है। फिर कुछ दूर आगे चलते ही मेरी नज़र पड़ी ये दो छोटे छोटे राइड है। अगर मतलब जो लोग बहुत ज़्यादा जो थ्रिलिंग एंड डेंजरस राइड्स है वो सबको चढ़ने में इतना ज़्यादा हिम्मत नहीं रख पा रहे, तो वो लोग ये छोटे मोटे रोलर कोस्टर जो है वो सब चल सकते थे। तो मैं वो फास्टेस्ट रोलर कोस्टर और एक भयानक सा रोलर कोस्टर था जो मैं आपको दिखाऊंगी। सो वो दोनों के बाद आई थॉट कि मेरे लिए तो यही मतलब अच्छा है, मैं इसी के ही लायक हूँ, ये छोटे वाले रोलर कोस्टर का। सो आई थॉट कि चलो ये छोटे वाले रोलर कोस्टर में ही मैं अभी चढ़ जाती हूँ। ये एक फन था, बिल्कुल भी डर नहीं था। ये बच्चों के लिए स्पेसिफिकली, ये बच्चे चढ़ सकते हैं इसमें। तो मैं इसमें चढ़ गई और इसके लिए इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी क्योंकि ये इजी भी था मे बी इस वजह से। एंड एज यूजुअल कैमरास वगैरह कोई भी कुछ भी चीज़ अलाउड नहीं था। हमें आप मैप फॉलो कर रहे हैं, मैप में आपको फॉलो करने से इजी हो जाएगा, तो हम मैप को फॉलो कर रहे हैं और उसी हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। बिकॉज इट्स वेरी बिग और मैप बिना आप पहुंच नहीं सकते डेस्टिनेशन तक। फ्लाइंग एसेस गाइज, ये और एक डेंजरस वाला राइड था, मतलब क्या ही बोले। और ये काफ़ी टाइम टेकिंग राइड भी था। जैसे फास्टेस्ट रोलर कोस्टर जो मैंने आपको दिखाया था वो बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में स्टार्ट भी हो जाती है और ख़त्म भी हो जाती है, बट ये वाली वैसे नहीं थी, इसमें थोड़ा टाइम लग रहा था। एंड ये इसका जो एरिया है ना वो बहुत बड़ा है एंड ये थोड़ा सा आउटसाइड में बनाया गया। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ ये भयंकर वाला रोलर कोस्टर जिसका नाम है हाई स्पीड रोलर कोस्टर। Okay, so these are the instructions for the high-speed roller coaster. तो ये सारे राइड्स के बाद मुझे ये वाला जो जोन है ना वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इंटरेस्टिंग लग रहा था। यहाँ में एक ट्रैक बनाया गया है और ट्रैक के बीच से गाड़ी जा रही थी एंड आप गाड़ी को लिटरली खुद से ड्राइव करके आप चला सकते हो। एंड वो सारे जितने वर्ल्ड के फेमस मॉन्यूमेंट्स है उसे बनाया गया है। तो इट्स लाइक अ राइड जहाँ में आप सारे मॉन्यूमेंट्स को देखते हुए आप आगे बढ़ते हो। एंड उसमें ब्रिज बनाया गया है, फिर देन केव्स है, तो और मतलब जो सैंड है मतलब डेजर्ट है, देन स्नो एरियाज, इस तरह से एक एक सेगमेंट बनाया गया है। एंड उसी को बहुत, और ये जो आप ट्विस्ट देख रहे हो ना ये बहुत खतरनाक राइड है। आप इस पे मतलब आप बिल्कुल भी इसको ईजी मत समझो, मैं एक फोटो ड्रॉप कर रही हूँ एंड थैंकफुली मैं उस राइड में चढ़ी नहीं। एंड आप देखिए ये वाले राइड जो है ना सबसे फन राइड था, मतलब जो आप खुद से कार चलाओ और पूरा घूमो। सो दिस आर दी फरारी कार्स एंड आप एक्चुअली में आप फरारी कार यहाँ से लेके राइड कर सकते, बट यू हैव टू पे एक्स्ट्रा। इसका अलग से एक टिकट काउंटर बना हुआ था, सो आप वहाँ से टिकट लेके आप फरारी को चला के अपना एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो बेसिकली ये एक बच्चों के लिए रेस ट्रैक बनाया गया है जहाँ में बच्चे एक्सपीरियंस कर सकते हैं रेस कार चलाने का। तो ये बड़ों के लिए अलाउड नहीं था, बट एक काफ़ी बड़ा जोन था बच्चों के लिए।
तो अब हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, लंच के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भूख लग गया। राइड्स बहुत सारे हैं गाइज, आप सब ज़रूर आए और आके सारा राइड ट्राई कीजिए। तो अभी हम कुछ लंच वंच करके फिर हम आगे निकल जाएंगे, क्योंकि इसके बाद हमारा कुछ दूसरा प्लान है। एंड एज प्रॉमिस्ड इन द बिगिनिंग कि मैं आप सबको पूरा प्राइस का डिटेल्स बता दूं। सो जो टिकट काउंटर में प्राइस जो है वो है 350 dirhams पर पर्सन, विच इज अराउंड 7959, that is 7,959 इंडियन रुपीज पर पर्सन टिकट था। एंड उसी के साथ साथ हमने कुछ कॉम्बो पैक बनाया था, क्योंकि इसके बाद हम वार्नर्स ब्रदर जाने वाले थे, तो हमने कॉम्बो पैक बना के ये दोनों को लाया था 400 dirham पर पर्सन में। सो हमने कैसे ये की, अगर आप जानना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए, मैं ज़रूर बता दूंगी आपको किस तरह से हमने ये पैकेज डील ली है। तो चलिए फिर अभी धीरे धीरे निकलते हैं, काफ़ी थक गए हम लोग, पूरा दिन दौड़ा दौड़ी और राइड्स चलते चलते बहुत थकावट हो गई, तो अभी हम बाहर निकल रहे हैं। हम आ चुके हैं बाहर फेरारी वर्ल्ड से। सो आप सब सोच रहे होंगे मैंने अभी ये अलग टी शर्ट क्यों पहना है, क्योंकि मैं आई थी तो कुछ और पहना हुआ था। वो इसलिए क्योंकि इसके बाद हम जा रहे हैं वार्नर्स ब्रदर में। तो वार्नर्स ब्रदर में काफ़ी देर हो गया, हमें वैसे तो बहुत पहले निकलना चाहिए था। एंड आई वुड सजेस्ट, अगर आप आते हो अबू धाबी में तो प्लीज़ मेक श्योर टू कीप वन डे इन हैंड, और यू नो इट्स बेटर टू स्टे एट अ होटल फॉर अ नाइट, बिकॉज वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा सारे लोकेशंस को अच्छी तरह से घूमने के लिए। हालांकि लंच का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, इट्स 5 PM नाउ, बट कुछ हल्का फुल्का कुछ खा के फिर हम निकलेंगे वार्नर्स ब्रदर के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं वार्नर्स ब्रदर में।